तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। मैं राहुल नेगी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ साथ दोस्तों, आज देखना, कई लोग मेरे से कई टाइम से गुजारिश कर रहे थे कि एक उत्तराखंड की करंट अफेयर की सीरीज़ लाइएगा, बहुत दमदार। आज देखें, मैंने आप लोगों के नाम बहुत काम किया, पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार आप लोगों के काम पे लगा हूँ। मैंने सबसे पहले विंसर उठाई, विंसर, फिर मैंने ग्रीन टन का चल रहा था आजकल, ग्रीन टन उठाई, फिर मैंने दृष्टि आईएएस की होती ना, दृष्टि आईएएस वाली पीडीएफ उठाई करंट की, फिर मैंने घटना चक्र की पीडीएफ उठाई, फिर मैंने उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का जो हमारा लास्ट में समसमाई की होता उसका समसमाई की भी उठाया। और टोटल में उत्तराखंड के 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन में जो हमारी वर्ल्ड के या इंटरनेशनल रिलेशन से आपसे लाया। और अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 100 नंबर का एक्सपीरियंस, 100 जितना मेरा आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस था वो पूरा झोंका है इस 100 क्वेश्चन बनाने में। उम्मीद कराऊंगा आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर जिनको भी कंटेंट अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके अपना सजेशन दीजिएगा। साथ साथ जो भी लोग हैं थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के कोई भी छोटा भाई बहन, अगर बड़े भाई बहन जो तैयारी करते हैं, थोड़ा वीडियो को पहुंचाएगा, थोड़ा रीच ज़्यादा पहुंचाएगा। अगर मेरी वीडियो जितनी ज़्यादा पहुंचेगी, मैं आप लोगों के बीच उतना तमीज़ से काम करना शुरू कर दूंगा, उतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि सारे लोग जो भी देख रहे हैं एक चक्कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि व्यू बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप करिएगा, आपके लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आजकल देखिए, मेरा भी खुद पटवारी का पेपर है, मैं अपनी तैयारी ना करते हुए आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। पिछले 7-8 दिन से लगातार मैं करंट अफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप भी करिए ना, कुछ तो आपको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन का भी श्री गणेश करते हैं। और आप लोगों की स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, राज्य में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, इस राज्य में जो प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, अभी देखना 2021-22 के बजट में इसकी बात की गई है प्लास्टिक पार्क के। तो प्लास्टिक पार्क जो हमारा बनना है वो बनना कहाँ पे? सितारगंज हमारा कहाँ पे पड़ता? उधम सिंह नगर में। यहाँ से विधायक कौन है हमारे? तो यहाँ से हमारे विधायक हेमंती नंदन बहुगुणा के पुत्र सुपुत्र हमारे सौरभ बहुगुणा यहाँ से हमारे क्या विधायक हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखना काशीपुर में भी एक पार्क बनने जा रहा है। वो पार्क कौन सा? हमारा एरोमा पार्क कहाँ पे हमारा? तो एरोमा पार्क हमारा काशीपुर में बनना। साथ साथ देखना देहरादून में तो क्रिप्टो गौमिक गार्डन कहाँ पे बना? तो देहरादून के चक्राता क्षेत्र में बना। कहाँ पे बना? तो देहरादून के चक्राता क्षेत्र में बना। अभी कभी भी आएगा हर्बल गार्डन कहाँ पे बना? तो हर्बल गार्डन हमारा माणा में बना। ठीक है, आर्किड पार्क कहाँ पे बना? तो आर्किड पार्क हमारा कहाँ पे बना? गोपेश्वर में बना। पहाड़ी संग्रहालय भी हमारा कहाँ पे? तो पहाड़ी संग्रहालय भी हमारा गोपेश्वरी में है। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलना सीधा देखना, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कौन सी योजना शुरू की गई है? अभी देखना, उत्तराखंड सरकार ने भूतपूर्व सैनिक या हमारे जो बेरोजगार युवा थे उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए प्रोत्साहन करने की दृष्टि से एक योजना चलाई है। और ये योजना कौन सी? हमारी हिम प्रहरी योजना। किस नाम से जानी जाती है? हिम प्रहरी योजना के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो हिम प्रहरी योजना कब की आएगी? तो 2022 की हमारी हिम प्रहरी योजना आएगी। आपने देखा गांव लौटो अभियान अभी हमारे जो पर्यावरण से जुड़े हैं अनिल जोशी जी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक योजना आ रही है ऑप्शन टी पे, पालना योजना। हरीश रावत की सरकार थी, 2014-15 की बात है। तो 2014-15 में पालना योजना संबंधित है। जो भी वृद्ध लोग जो हमारे वृद्धा आश्रम में रहते उनके लिए योजना थी, जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उन लोगों के लिए कौन सी योजना आई थी? पालना योजना आई थी। ठीक है, फिर चलेगा अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या हम पे? नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला? तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया 2021-22 का, इसमें देखना हिमालयी राज्यों में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो उत्तराखंड को रैंक मिली है वो कौन सी रैंक मिली है? तो पहली रैंक मिली है। खाद्य सुरक्षा में कौन सी रैंक मिली? खाद्य सुरक्षा में हम पे कौन सी? 7वीं रैंक थी। स्वास्थ्य में कौन सी रैंक मिली? स्वास्थ्य में उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली? तो 14वीं। 15वीं रैंक थी हमारी किसमें? स्वास्थ्य में थी। ठीक है, अगर कानून व्यवस्था में कौन सी रैंक आएगी? तो कानून व्यवस्था में हमारी कौन सी रैंक थी? फर्स्ट रैंक थी। अगर महत्वाकांक्षी जिला देखना, तो महत्वाकांक्षी जिला कौन था हमारा? नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया, तो हरिद्वार किया गया था। ठीक है, अगला देखना,
अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ान जो योजना के अंतर्गत हेली सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो उड़ान योजना हमारी कब की थी, 2017 की उड़ान योजना थी। उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा किसने शुरू की, तो उत्तराखंड राज्य ने पहली बार हेली सेवा को उड़ान योजना से जोड़ा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, इसके साथ साथ आप उड़ान योजना पे देखिए, इसका जो थीम लाइन था वो कौन था, उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का हर नागरिक। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना। उड़ान योजना कब की है, तो उड़ान योजना 2017 की है। फिर चलिए फटक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब की है। उत्तराखंड में देखना तो मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की थी, तो स्वरोजगार योजना हमारी कब की है, 2020 की है। जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के बाद हमारे युवा विदेशों से या देश के अन्य राज्यों से वापस आए थे, तो उस टाइम मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे कौन सी योजना लेकर आते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 2018 में देखना तो 1 जनवरी 2018 से हमारी कौन सी योजना चल रही है, नंदा गौरा योजना, नंदा गौरा योजना। ठीक है, नंदा गौरा योजना पर विशेष फोकस देखना, उत्तराखंड सरकार ने भी काफ़ी बजट इसमें दिया है। देखना 51,000 रुपये मिलते हैं युवतियों को विवाह से पूर्व, कितने 7 किस्तों में इसमें। ठीक है, तो ये अभी बहुत फोकस है उड़ान योजना पे। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन उड़ान योजना से आए, ये कौन से, नंदा गौरा योजना से आए, सॉरी उड़ान नहीं, नंदा गौरा योजना से आपके क्वेश्चन आने की जरूरी चांसेस बनेंगे। उत्तराखंड में 2 योजनाएं अभी टॉप पे चल रही है, या तो वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना जो 2002 की है, या तो नंदा गौरा योजना। ठीक है, इसके साथ साथ 2019 में देखा तो 2019 में कौन कौन सी योजना आई थी, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की है, तो 2019 की। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना भी 2019 की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या है, राज्य सरकार द्वारा 1 जिला 2 उत्पाद योजना कब प्रारंभ की। तो हमारी उत्तराखंड की राज्य सरकार है, हमारी उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा 12 जुलाई 2022 को 1 जिला 2 उत्पाद योजना प्रारंभ की गई। अगर याद रखेगा यहाँ पे 1 जिला 2 उत्पाद है, अगर यहाँ पे 1 जिला 1 उत्पाद होता तो ये योजना किसकी थी, यूपी की थी। अभी हमने क्या कर दिया, 13 जिले हैं और 13 जिलों के 13 उत्पाद हमने लिए। थोड़ा बता देता हूँ मैं किस जिले ने कौन कौन से उत्पाद लिए हैं, थोड़ा फटाफट में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखना अल्मोड़ा से शुरुआत करता हूँ मैं। अल्मोड़ा के कौन कौन से 2 शिल्प हमने लिए, तो अल्मोड़ा से दो शिल्प लिया। एक तो हमने लिया बाल मिठाई, अल्मोड़ा की बाल मिठाई बड़ी फेमस होती है, बाल मिठाई। और दूसरा हमने लिया तुइड़, अल्मोड़ा से जो लिया है, एक तो बाल मिठाई और दूसरा क्या नाम याद रखना, तुइड़। तुइड़ क्या होता है, मोटा कपड़ा, क्योंकि हमने देखा पंचाचूली वुलन भी कहाँ पे, हमारा अल्मोड़ा में। वहीं से जो मोटा कपड़ा बनता, मोटा ऊनी कपड़ा, उसे क्या कहते हैं हम, तुइड़। तो अल्मोड़ा से ये दोनों ले रखे। इसके साथ साथ अगर आपको बागेश्वर से आता, बागेश्वर से 2 कौन कौन से लेके गए, तो बागेश्वर से एक याद रखना ताम्र शिल्प और दूसरा लिया गया हमारा मंडवा के बिस्किट। मंडवा बिस्किट कहाँ से लिए गए, तो ये दोनों हमारे कहाँ से, बागेश्वर से लिए गए। इसके साथ साथ आपको चंपावत का याद रखना है। तो चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है। तो चंपावत से एक तो लिया गया लोह शिल्प, लोह शिल्प कहाँ से लिए गए, चंपावत से लिए गए। और दूसरा हाथ से बुने उत्पाद, हाथ से बुने, जैसे हमारे जुराब हो गए, दस्ताने हो गए, स्वेटर हो गए, तो हाथ से बुने उत्पाद ये कहाँ से लिए गए, हमारे चंपावत से लिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर चमोली पाएगा, चमोली हमारा गृह क्षेत्र, मेरा गृह क्षेत्र, तो चमोली में क्या आता, हथकरघा। चमोली से क्या लिया, हथकरघा उद्योग। एक तो हथकरघा आ गया, दूसरा हमने क्या लिया, हस्तशिल्प। हथकरघा व हस्तशिल्प, हथकरघा व हस्तशिल्प आएगा तो कहाँ से, चमोली से। और दूसरी चीज़ हमने क्या लिखा, सुगंधित हर्बल उत्पाद, सुगंधित हर्बल उत्पाद, ये कहाँ से लिया हमने, तो ये दोनों चमोली से लिया। ठीक है, देहरादून से आता, देहरादून से हमने एक तो बेकरी लिया, बेकरी उद्योग जो हमारी ये पेस्ट्रीज वगैरह बनती बेकरी। और दूसरा हमने क्या लिया, मशरूम, बेकरी और मशरूम कहाँ से लिया हमने, तो देहरादून से लिए। इसके साथ साथ देखना अगर हरिद्वार से आएगा, हरिद्वार से आएगा तो हरिद्वार से हमने क्या लिया, गुड़। कभी भी देखा मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कभी भी हरिद्वार पहुंच जाते हैं, हरिद्वार से गुड़ और शहद। हरिद्वार से क्या लिया है, गुड़ और शहद। गुड़ खाने नहीं पहुंच जाते हरिद्वार, तो हरिद्वार का गुड़ और शहद कहाँ क्या ले रखा हमने, 2 प्रोडक्ट में ले रखा। हरिद्वार के साथ साथ आपको याद रखना नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल से क्या लिया, एपण। एपण देखना, एपण अगर मीनाक्षी खाती तो नैनीताल एपण और कैंडल क्राफ्ट, नैनीताल के कैंडल क्राफ्ट को 2 चीज़ों को लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पिथौरागढ़ आएगा तो पिथौरागढ़ से क्या क्या लिया, तो पिथौरागढ़ से जो आते हैं हम पे ऊनी कालीन, भोटिया दन नहीं होते, ऊनी कालीन। और दूसरा क्या लिया हमने, दूसरा लिया हमने मुंशियारी की राजमा। अभी मुंशियारी की राजमा को जीआई टैग मिला है, तो मुंशियारी की राजमा को भी क्या लिया हमने, लिया। इसके साथ साथ आपको पौड़ी का याद रखना, पौड़ी से क्या क्या लिया गया, एक तो हर्बल उत्पाद लिए गए पौड़ी के हर्बल उत्पाद। और दूसरा क्या आएगा हम पे, पौड़ी से जो लिए गए हैं हर्बल के उत्पाद के साथ साथ आपको लगना लकड़ी का फर्नीचर,
दूसरा क्या लिया गया, लकड़ी के फर्नीचर। इसके साथ साथ देखना तो अगला देखना हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से क्या क्या लिया हमने, एक जिला दो उत्पाद में, तो रुद्रप्रयाग से देखना मंदिर वास्तुकला। एक तो मंदिर वास्तुकला लिया हमने, मंदिर जो हमारी मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प, और दूसरा क्या लिया हमने, प्रसाद। हमने प्रसाद देखा था ना, केदारनाथ मंदिरों में महिलाएं प्रसाद बांध के बांट देती, तो दूसरा एक पहला क्या लिया हमने, मंदिर अनुकृति हस्तकला, क्योंकि हमने देखा था कभी केदारनाथ का मंदिर नहीं आता था, वो लकड़ी वाला केदारनाथ में जो मिलता, तो वही चीज़ें हमने कहाँ से, रुद्रप्रयाग से ली है। अगर टिहरी में देखना तो टिहरी में आजकल आपने देखा होगा, टिकटॉक बोलूँ या इंस्टा रील पर बोला तो नथ के साथ लोग ज़्यादा डांस करते हैं। तो एक तो हमने टिहरी की नथ ली है, दूसरा हमने टिहरी से क्या लिया, प्राकृतिक रेशा। टिहरी की नथ और प्राकृतिक रेशा, दो चीज़ टिहरी से लिया। अगर उधम सिंह नगर की बात आएंगी, लास्ट उधम सिंह नगर की बात आ जाओ, उधम सिंह नगर से हमने क्या लिया, मेथा ऑयल, और दूसरा लिया हमने गूंज घास। मेथा ऑयल और गूंज घास, ये दोनों कहाँ से लिया हमने, उधम सिंह नगर से। ठीक है, फिर फटक से अगले पे चलना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन, शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी जो शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के टोटल कितने शिक्षकों को, 39 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है। इसके साथ आपको याद रखना, डॉक्टर भक्त दर्शन अवार्ड किसे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, अभी देखना 46, तो जो हमारे शिक्षक दिवस पे थे, राष्ट्रीय स्तर पे कितने, राष्ट्रीय टीचर स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे मुख्य राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया, 46, इसमें से 2 उत्तराखंड के थे। ठीक है, अभी देखना तो 12 तिलु रौतेली पुरस्कार अभी कितने लोगों को मिला, तो तिलु रौतेली पुरस्कार हमारे 12 लोगों को मिला। फिर चलिए अगला फेवरेट क्वेश्चन, इस बार का जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस बनेंगे, राज्य में वर्ष 2021 में किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी देखना तो हमारे राज्य में बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। इससे पहले केवल एक ही था, तेज पत्ता। अब देखना तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जीआई टैग मिला है। इसमें देखना थुलमा, पिथौरागढ़ का जो थुलमा था, थुलमा उत्तराखंड का थुलमा को भी जीआई टैग मिला। रिंगाल से बने कुछ भी क्राफ्ट को हमारे क्या जीआई टैग मिला। मुंचारी की राजमा को तो जीआई टैग मिला। तो आंसर क्या बनना था, उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त हमें क्या क्या मिला, तो एक मिला चूरा ऑयल, कुमाऊं का चूरा ऑयल, कुमाऊं के चूरा ऑयल को भी क्या जीआई टैग दिया गया। इसके साथ साथ आपको क्या रखना, भोटिया दन या हम क्या कहते हैं भोटिया दरी को भी क्या जीआई टैग मिला। इसके साथ साथ ऐपण, कुमाऊं की ऐपण कला, मीनाक्षी खाती आजकल ऐपण कल के रूप में जानी जाती है, को ऐपण को भी क्या मिल गया, ऐपण को भी जीआई टैग मिला। उत्तराखंड के ताम्र उत्पादों को भी क्या मिला, जीआई टैग मिला। उत्तराखंड के ताम्र उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो इतने चीज़ों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या है, वर्ष 2021-22 में 157 संकेतों के आधार पर जो एसडीजी इंडेक्स तैयार किया गया था, उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा जिला रहा था। अभी देखना, या सिंपल भाषा में मैं कहता हूँ, सतत विकास के लक्ष्यों में उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा रहा था, तो कौन सा जिला रहा था हमारा, नैनीताल जिला टॉप पे रहा था। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे देखना तो सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा, देहरादून जनपद हमारा सेकंड नंबर पे रहा था। लास्ट नंबर पे देखना तो उधम सिंह नगर हमारा लास्ट नंबर पे रहा था, 13वें नंबर पे। अगर 12वें नंबर की बात करूं तो हरिद्वार हमारे कौन से नंबर पे रहा था, तो हरिद्वार हमारे 12वें नंबर पे रहा। अगर टॉप पे आएगा तो नैनीताल, लास्ट पे आएगा तो उधम सिंह नगर। इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है सतत विकास में। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड बाल वाटिका योजना कब प्रारंभ की गई। उत्तराखंड में जो बाल वाटिका योजना थी, जो हमारी प्री प्राइमरी स्कूल के लिए बाल वाटिका शब्द का प्रयोग किया गया था, बाल वाटिका योजना ये कब की थी, 12 जुलाई 2022। इस चीज़ से हम एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आएगा NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्री प्राइमरी लेवल पे उत्तराखंड में पहला राज्य था उत्तराखंड जिसने प्री प्राइमरी लेवल पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया था। ठीक है, तो कब किया था, तो इसी दिन जिस दिन हमारी बाल वाटिका योजना बनी थी, स्कूलों के लिए बाल वाटिका शब्द का यूज किया गया था। जहां ये योजना चली थी उनके लिए बाल वाटिका योजना के नाम से जाना गया। कब चली थी, तो 12 जुलाई 2022 से। अब हमने क्या कर दिया, उच्च जो हमारे हायर सेकेंडरी में थे वहाँ पर भी हमने क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी। कॉलेजों में भी हमने नई शिक्षा नीति अब लागू कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा? अभी देखना, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक के आधार पर जो देश में प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन था? वो हमारा राज्य था। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि उत्तराखंड ने इसमें क्या मारा था? टॉप मारा था। फिर चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या है? जुलाई 2021 में उत्तराखंड सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में भू कानून को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई? तो अभी देखना, भू कानून के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो सुभाष कुमार की अध्यक्षता में अभी कौन एक नई कमेटी बनाई है जो भू कानून के बारे में क्या देगी? रिपोर्ट देगी। वैसे देखना, भू कानून संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2021। ये तो आ गया हमारा पुलिस में। अगला क्वेश्चन देखना, भू राजस्व यूपी राज्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 2022 में इसे लागू किया गया। अभी पटवारी के हिसाब से यह हम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भू राजस्व संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला देखना, रंजना प्रकाश देसाई, हमारे आर्टिकल 44 है ना, आर्टिकल 44 में हमारा यूसीसी यूनियन सिविल कोड समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय रंजना प्रकाश देसाई समिति बैठाई गई। साथ साथ रंजना प्रकाश देसाई समिति एक और देखना, जो लद्दाख का हमारा परिसीमन होगा तो उसके लिए भी कौन सी समिति बैठाई गई? रंजना प्रकाश देसाई समिति बैठाई। एक देखना, रवि चोपड़ा समिति। रवि चोपड़ा समिति हमारी किसकी थी? ऑल वेदर रोड से जो संबंधित थी, रवि चोपड़ा समिति थी, उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए। लेकिन अब देखना, रवि चोपड़ा समिति की जगह एक नई समिति आ गई। इसे थोड़ा सर्च कर लेना, अभी थोड़ा एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? हर घर तिरंगा अभियान किस समय अवधि के दौरान चला था? मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे देखना तो 2022 में भारत में क्या चला था? 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा फहराने का एक अभियान चला गया। एक भव्य ये अभियान था। कब चला था? 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच ये चला था। अगला देखना, 5वीं विधानसभा में राज्य से कितनी महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई है? तो 5वीं विधानसभा में अभी जो 2022 की हमारी विधानसभा है, 5वीं विधानसभा, इसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं? तो इसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं? तो 8 महिलाएं जीत के आई है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना, तो 47 सीटों पे बीजेपी जीती थी, साथ साथ 19 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। अभी सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार बनी। सीएम कौन बने हमारे? तो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम बने। साथ साथ यहाँ पे एक ऐतिहासिक बात बनी, पहली बार हमारी कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी, तो वो कौन थी? हमारी ऋतु खंडूरी। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन पे आ जाना। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आ जाना, राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने एक भी दिन विधानसभा सदन का सामना नहीं किया। ठीक है, वैसे हमें पता था, जैसे अगर देश में आती किस राज्य का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने कभी संसद का सामना नहीं किया। नाम में तो क्या था? चरण था, चौधरी चरण सिंह। नाम में तो चरण था, लेकिन इनके चरण कभी संसद में नहीं पड़े थे। ठीक है, वैसे हमने ट्रिक बनाई थी यहाँ पे। उत्तराखंड में भी एक नाम देखना, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत कभी संसद सदन में नहीं हुए। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का आता, 117 दिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा जो हमारा 15 से 18 आयु के किशोरों को कोविड टीकाकरण अभियान कब शुरू किया? जो इनका 15 से हमारे 18 वर्ष के किशोर युवकों का जो टीकाकरण अभियान किया था, ये किया था हमने 3 जनवरी 2022 से इन पर टीका लगने शुरू हो गया कोविड के। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अभी देखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में उत्तराखंड के 2 युवाओं को मिला, लेकिन 2022 का एक को मिला हमारा 2021 का। तो 2021 का जो मिला था वो अनुराग रमोला का मिला था। 2022 का किसे मिला था? शिवम रावत का। तो आंसर बनना था हमारा शिवम रावत, बिल्कुल सही था। अगर 2021 का आता तो 2021 का किसे मिला था? अनुराग रमोला का। दोनों मिले 2022 में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 73वें जो हमारे अभी गणतंत्र दिवस था, इस टाइम उत्तराखंड के 4 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन चारों में देखना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम पे, वो जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत जी हम पे, जनरल बिपिन रावत जी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म विभूषण मिला बिपिन रावत जी को। इसके साथ साथ उत्तराखंड को 3 पद्मश्री भी मिले। 3 पद्मश्री किसे किसे मिले? 3 पद्मश्री में लिखना, बसंती देवी समाज सेवा के लिए इन्हें मिला। ठीक है, बसंती देवी के साथ साथ वंदना कटारिया को किसके लिए मिला? खेल के लिए मिला। और एक मिला माधुरी बर्तवाल।
माधुरी बर्तवाल। माधुरी बर्तवाल का संबंध किससे है? तो कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। ठीक है, टोटल कितनों को मिला? 4। बिपिन रावत का हम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मार्च 2022 में 5वीं निर्वाचित विधानसभा का प्रोटम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? मार्च 2022 में जो हमारी विधानसभा बनी थी, विधानसभा में जो हमारी 5वीं निर्वाचित विधानसभा आई, बंशीधर भगत को क्या प्रोटम स्पीकर बनाया गया था। कभी भी आएगा प्रोटम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो प्रोटम स्पीकर का कार्य आता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा उनमें से एक स्पीकर की नियुक्ति करना। अभी स्पीकर कौन है हमारी विधानसभा की? तो रितु खंडूरी, पहली बार कोई महिला यहाँ पे क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो अभी देखना उत्तराखंड को इसमें कौन सा स्थान दिया गया? पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ खाद्य सूचकांक में 7वां मैं बता चुका हूं, कानून व्यवस्था में पहला स्थान मैं बता चुका हूं। ठीक है, फिर बढ़िए अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 20 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड शिक्षा ने एक व्यापक नामांकन अभियान प्रवेश उत्सव शुरू किया था। इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? तो जीआईसी कहाँ से? श्रीनगर से इसकी शुरुआत की थी। हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत जी ने इसकी शुरुआत की थी श्रीनगर से। 10 दिन का यह अभियान चला था 20 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन कम हो रहे थे ना, नामांकन कम हो रहे थे, इसे बढ़ाने के लिए यह हमारा क्या चला था? प्रवेश उत्सव शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखना। अभी हाल ही में चर्चाओं में रही सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? तो देखना अभी जो सूर्यधार स्थित है, झील स्थित है, ये कहाँ पे? हमारा देहरादून में स्थित है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में ये सूर्यधार झील का। अगर किस नदी पे आएगा? तो जाखन नदी पे। किस नदी पे स्थित है? तो जाखन नदी पे हमारी सूर्यधार झील स्थित है। फिर चलिएगा अगला क्वेश्चन चलना। उत्तराखंड के किस जगह पर विश्व भारती विश्वविद्यालय का परिसर का निर्माण किया जा रहा है? अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉजिक काम करेगा। हमें पता है विश्व भारती विश्वविद्यालय से कौन जुड़ा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जुड़े थे। या शांति निकेतन का ही ये क्या था? भाग था। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कब की गई? तो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। अब देखना तो उत्तराखंड में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का संबंध कहाँ से था? तो हमें सीधा सीधा पता है रामगढ़ से। ठीक है, इनके आपस में अगर आपको क्वेश्चन कभी पेपर में फंसता है तो आपको जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर सकते आपको उतना आंसर के करीब ले जाता। आपको भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो देखना विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो उत्तराखंड में परिसर खुलने जा रहा है वो रामगढ़ में जा रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने यहाँ भूमि पूजन कर दिया। आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे रामगढ़ में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक परिसर देखने को मिलेगा। अगला देखना, मई 2022 में बर्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन बर्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में किस राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई गई? तो अभी उत्तराखंड राज्य में जो हिमालयी राज्यों में है पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई गई। आपको याद रखना एक बनी हमारी रामसर की 39वीं साइट थी आसन। ठीक है, जो भी हमारे रशिया से जो हमारे जो पक्षी आते हैं रशिया के वो कहाँ पे आते हैं? हमारे मुख्य तो देखे तो आसन क्षेत्र में ही आते। आसन को आप क्या कहेगा? उत्तराखंड की तो पहली साइट है जो रामसर में गई है, लेकिन भारत की कौन सी साइट थी? 39वीं साइट थी। अभी देखना भारत की 75 साइट है रामसर समिट में सम्मिलित है। अगला देखना 25वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है? मई 2022 में राज्य में शुरू किए गए अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान का संबंध किससे था? अभी जो योजना थी अपात्र को ना और पात्र को हाँ, ये थी जो हमारा राशन कार्ड धारकों के खिलाफ। कई लोग फर्जी राशन कार्ड धारक थे उत्तराखंड में, उन्हें फ्री का राशन मिल रहा था। तो उत्तराखंड सरकार ने अब क्या कह दिया? एक अभियान चलाया था बीच में, नए राशन कार्ड बनने थे। उस टाइम जो अभियान चला था हमारा अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, ये उसी से संबंधित था। मई 2022 में ये चला था। अगला देखना 26वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। डॉक्टर नित्यानंद स्वामी हिमालयन अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? अभी देखना अभी इसका उद्घाटन हो चुका है। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी कैंपस में ये बना है। तो कहाँ पे स्थित है हमारा? तो देहरादून में बिल्कुल हमारा सही आंसर बनना था। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो भारत की जो पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप थी ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो नैनीताल के मोनोरा पीक में अभी स्थापित की जा रही है। इसके साथ साथ हमने देखना ऑटोमेटिक वेदर
मशीन, ऑटोमेटिक वेदर मशीन हमारे कहाँ पे स्थापित की गई? तो केदारनाथ में। अभी देखना हमने रडार डॉपलर जो सिस्टम कहाँ पे स्थापित किया है? तो रडार डॉपलर सिस्टम हमने कहा सुरकंडा देवी में स्थापित किया है। ठीक है, अभी देखना तो हमने जो वाणिज्य स्तर पे हमने जो खोली है वो हमने गढ़वाल मंडल पे खोली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना, 28वां क्वेश्चन, फ्रूट गेन एटीएम योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? तो फ्रूट गेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड हमारा तीसरा राज्य बना है। फिर देखना अगले क्वेश्चन पे चलना, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। देखना जो जमरानी बांध होना चाहिए, ये जयरानी नहीं, जमरानी बांध परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो जमरानी जो बांध को पूर्ण करने का लक्ष्य है वो कब तक है? वर्ष 2027 तक जमरानी बांध पूर्ण हो जाएगा। जमरानी बांध किस नदी पे है? तो जमरानी बांध गौला नदी पे है, नैनीताल में स्थापित होगा। कौन से राज्य प्रभावित होंगे, कौन से जिले प्रभावित होंगे? तो एक तो नैनीताल होगा, दूसरा कौन से राज्य इससे लाभान्वित होंगे? तो उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई और पेयजल की सुविधा इस बांध से मिलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा परमवीर प्राप्तकर्ताओं के लिए एक मुफ्त अनुदान 30 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो अभी 30 लाख से बढ़ाकर इस अनुदान को कितना कर दिया गया? जिन लोगों को परमवीर चक्र मिलेगा उन लोगों को 30 लाख से बढ़ाकर अब कितना उत्तराखंड सरकार कितना देगी? तो 50 लाख रुपए उन्हें एक मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना अशोक चक्र वालों को पहले कितना मिलता था? 30 लाख रुपए मिलता था, उसे भी बढ़ा के अब कितना कह देगा? 50 लाख रुपए कर देगा अशोक चक्र वालों को। फिर महावीर चक्र वालों को 20 लाख रुपए मिलता था और महावीर चक्र वालों को अब बढ़ा के कितना? 35 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, महावीर चक्र वालों को कितना मिलेगा? अब 35 लाख रुपए मिलेगा। अगर कीर्ति चक्र वालों को पहले देखना, कीर्ति चक्र 20 लाख रुपए मिलता था, अब नए जो कीर्ति चक्र मिलेगा जिसे, उसे भी 35 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वीर या शौर्य चक्र, जिन्हें वीर या शौर्य चक्र पहले मिलता था उन्हें 15 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब नई किस्त में 25 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, सीएम जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है चंपावत से लड़े। पहले खटीमा से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हमारे किसे हार जाते हैं इस खटीमा में, भुवन कापड़ी जी इन्हें बुरी मौत हरा देता है। बाद में कैलाश चंद गहलोत सीट छोड़ते हैं, फिर वहाँ से चंपावत से ये जीत के आते हैं। ठीक है, सितारगंज से अभी मैंने बता चुका, सितारगंज से कौन थे? तो सौरभ बहुगुणा सितारगंज से। हमारे वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी की विधानसभा हमारी कौन सी है? तो ऋषिकेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। देखना, जून 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में चयनित 75 हेरिटेज साइटों में उत्तराखंड के किस स्थल का चयन हुआ है? तो उत्तराखंड से किस स्थल का चयन हुआ? तो ये हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार का चयन हुआ 75 स्थलों में। इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, आप कहीं योग सिटी देख के, योगा कैपिटल देख कर ऋषिकेश ना कर देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो साइटों में सम्मिलित हुआ ये कौन हुआ? हर की पैड़ी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, जून 2022 में राज्य में 15वीं और 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ पे हुई? तो यह हुई थी हमारी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी हमारी देहरादून में। ये क्या हुई? हमारी उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस। कभी भी आएगा राज्य सीमांत विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुई? तो ये कहाँ पे हुई थी? राज्य सीमांत विज्ञान कांग्रेस तो चंपावत में हुई थी, नवोदय चंपावत में ये आयोजित की गई थी। अभी राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ पे हुई? तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस हमारे कहाँ पे हुई? उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 3 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए उत्तराखंड राज्य को कौन सा रैंक मिला? NFSA के लिए जो उत्तराखंड राज्य को रैंक मिला है, ये मिला है 24वां रैंक मिला है। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर देखना, जुलाई 2022 में राज्य में कहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया गया? तो अभी जो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया गया है ये कहाँ पे? केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी। इसके बाद लगातार इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के लगाने की बात की जा रही थी, क्योंकि देखना हमने केदारनाथ में देखा था ताल टूट गई थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर टूट गया था। यहाँ कभी कभी अत्यधिक वर्षा होती, कभी कभी अत्यधिक हिमस्खलन होता है, कभी कभी अत्यधिक बर्फ गिरती है। इसका जानकारी पहले देने के लिए केदारनाथ में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कभी भी आएगा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया? तो ये नैनीताल में लगाया गया। ठीक है, नैनीताल में लगाया गया लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसके साथ साथ अभी देखना, तो अभी सुरकंडा देवी में कौन सा लगाएगा? रडार
रडार डॉपलर सिस्टम कहाँ पे लगाया गया, तो सुरकंडी देवी परिसर में लगाया गया। फिर देखना अगला क्वेश्चन देखना, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, बीच में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही थी ये बुक किसकी है, तो ये बुक हमारी किसकी, आराधना जौहरी ने ये बुक लिखी है। उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल ट्रेल्स ऑफ उत्तराखंड किसकी है, तो आराधना जौहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, देश में पहली बार टनल पार्किंग शुरू करने वाला शहर, तो देश में कहीं उत्तराखंड का एकमात्र शहर है जहाँ पे टनल पार्किंग शुरू है। ये टनल पार्किंग कहाँ पे हुई, मसूरी। मसूरी में पहले देखा आपने जाम बहुत लगा रहता था, अब यहाँ क्या किया, एक टनल बना दिया गया और टनल के अंदर ही पार्किंग व्यवस्था शुरू कर गई है। और भारत में टनल के अंदर पार्किंग शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना, तो मसूरी बना। और अगर पहला राज्य आएगा तो पहला राज्य कौन बना है, हमारा उत्तराखंड बना है। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में शुरू की गई बालाश्रय योजना का संबंध किससे, तो उत्तराखंड में जो बालाश्रय योजना संबंध की गई है, इसका संबंध किससे, अनाथों से। ठीक है, बालाश्रय जिनके माता पिता कोविड के कारण खो गए थे, उनके बच्चों को आश्रय देने के लिए बालाश्रय योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, इस एक और योजना शुरू की थी, वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। वो भी क्या थी, 2022 में 21 में शुरू की गई थी। जिनके माता पिता कोविड के कारण खो गए थे, जिनके माता पिता का देहांत हो गया था, उनके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पे चलना, नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष बेहतर आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अगर कभी भी आएगा, नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कृषि और जल संसाधन, अभी मैं केवल कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बोला, और कौन सा राज्य रहा था, ये राज्य रहा था उधम सिंह नगर। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य था उधम सिंह नगर को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में शीर्ष बेहतर आकांक्षी राज्य घोषित किया गया था। अगर देख रहा नीति आयोग द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो ये कौन था, हमारा हरिद्वार था। ये पुलिस में आ चुका है हम पे पहले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ना, 10वां गंगा क्याक महोत्सव कहाँ पे मनाएगा, तो 10वां जो गंगा क्याक महोत्सव था ये फूलचट्टी में मनाएगा। फूलचट्टी हमारा ऋषिकेश के पास पड़ता है। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में राफ्टिंग बड़ी होती है। तो ये यहाँ पे एक नदी आती है टिहरी से, हैवल नदी, और इधर से गंगा नदी, ये मिलती है फूलचट्टी में, और यहीं से गंगा क्याक महोत्सव शुरू हुआ था। यहाँ से ऋषिकेश के बीच में ये मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, सुशासन सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक क्या है, तो सूचकांक में जो उत्तराखंड की रैंक मिलनी थी वो कितनी थी, हमारी सूचकांक में हमारी तीसरी रैंक है। कानून व्यवस्था में पहली रैंक थी। शिक्षा में हमारी कौन सी रैंक थी, चौथी रैंक थी। पहले नंबर पे कौन रहा था, तो हमारा केरला रहा था। अगला क्वेश्चन देखना, राज्य का पहला ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किस परिसर में किया गया। राज्य का जो पहला ई सेवा केंद्र था नैनीताल उच्च न्यायालय परिसर में ये शुरू किया गया। अभी देखना, तो नैनीताल उच्च न्यायालय एक तो हमारे देश का 20वां उच्च न्यायालय जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है, बिपिन सांघी, जस्टिस बिपिन सांघी यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश। इस बात को नोट कर लेना, जस्टिस बिपिन सांघी जी अभी उत्तराखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया। हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया, तो 2017 में। अभी आपने देखा हिमालयी राज्यों की एक कॉन्क्लेव हुई थी, निर्मला सीतारमण जी आई थी। ये कहाँ पे हुई थी, तो 2018-19 में हुई थी। कहाँ पे, मसूरी में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में 30 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से पुरस्कार किया गया। तो नंदा देवी वीरता सम्मान से कितने महिलाओं को दिया गया, तो ये दिया गया 10 महिलाओं को। वैसे देखना परीक्षावाणी में एक डाटा आया है, परीक्षावाणी में 15 महिलाओं को लिखा, लेकिन जो ऑफिशियल जो लगभग मैं जितने भी बुकें पढ़ी बाकी सब बुकों में 10 ही है। तो याद रखना ऑप्शन ऐसे ही आएगा, या तो 10 आएगा, अगर परीक्षावाणी से उठाएगा तो 15 आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। वैसे 10 ही हमारा परफेक्ट आंसर बैठेगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में ग्रोथ सेंटर योजना धरातल पर कब उतारी गई। तो उत्तराखंड में जो ग्रोथ सेंटर योजना थी धरातल पर कब उतरी थी, तो 2018 में इन्हें उतारा गया था। स्टार्टअप उत्तराखंड की योजना भी कब की थी, 2018 की थी। रोटी बैंक योजना कब की थी, 2017 की रोटी बैंक योजना थी। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की थी, 2019 की मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब की थी, तो 2020 की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, सतत विकास रैंकिंग में उत्तराखंड का पहला जिला कौन बना। सतत विकास रैंकिंग में अभी मैंने बताया था 157 संकेतों के आधार पर नैनीताल बना था, दूसरा देहरादून बना था, लास्ट हमारा उधम सिंह नगर बना था, सेकंड लास्ट कौन बना था, हरिद्वार बना था। बढ़िए अगले पे बढ़ना,
हाल ही में बसंती देवी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। उनका योगदान किस नदी के पुनरुद्धार में था? उनका योगदान था जो बसंती देवी का समाज सेवा से जुड़ी थी, कोसी नदी के जीर्णोद्धार पे ये काम कर रहे हैं। अभी देखना 2018-19 में कोसी नदी का ब्रांड एम्बेसडर कौन घोषित किया गया था? तो लक्ष्य सेन कोसी नदी के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। कोसी नदी कहाँ पे बहती है? अल्मोड़ा क्षेत्र में कोसी नदी हमारी बहती है। बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? अभी उत्तराखंड सरकार ने दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। उनमें एक तो बिनसर है, दूसरा हमारा क्या आना था? अस्कोट आना था। ठीक है, बिनसर और अस्कोट इसके सही आंसर बनना था। ऑप्शन ए हमारा सही बनना था। बिनसर की स्थापना 1988 में होती, कहाँ पे? अल्मोड़ा में होती। इस चीज़ का भी याद रखना। सोना नदी 1987 में इसकी स्थापना होती, कहाँ पे होती है? तो पौड़ी में। ठीक है, अस्कोट 1986 में अस्कोट की स्थापना होती, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। गोविंद 1955 में, कहाँ पे? टोंस घाटी में। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। नंदौर 2012 में। अगला क्वेश्चन पे पढ़ना। गढ़भोज अभियान पुस्तक के लेखक कौन है? जो गढ़भोज अभियान पुस्तक के लेखक हैं ये कौन है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी इसके लेखक हैं। आराधना जौहरी का भी मैंने बता दिया, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड की नामक एक बुक थी। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ना। उत्तराखंड वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? अभी उत्तराखंड वन्य विकास बोर्ड द्वारा वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। ये मनाया 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच 2021 में ये सप्ताह मनाया गया था। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? तो देश का जो अभी पहला इंडोर क्लाइंबिंग हमारा कहाँ से होता है? तो मुख्यतः मुझे पता है नीम से होता है, और नीमी के परिसर में ये बना है। नीम परिसर उत्तरकाशी में ये बना है। नीम की स्थापना आएगी तो नीम की स्थापना कब मारेगा? 1965 में नीम की स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखना। अगला क्वेश्चन पे आ जाना सीधा सीधा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का खोजा गया। उसका नाम किस नाम पे रखा गया? तो उसका नाम रखा गया P11NYIA। P11NYIA के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने लोगों को मिला? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 पहला देखना, 2021 में पहली बार मिला था, अभी 2022 में दूसरी बार मिला। कितने लोगों को मिला? तो 5 लोगों को मिला। पहला था बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को मिला था। दूसरा मिला था अजीत डोभाल। ठीक है, तीसरा मिला था किसे? गिरदा को। चौथा मिला था प्रसून जोशी। ठीक है, 5वां मिला था वीरेन डंगवाल। ठीक है, 5 लोगों को मिला था। अगर देखूं 2020 की बात करूं तो पहला याद रखिएगा, पहला उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे मिला? तो एनडी तिवारी को मिला था। 2020 में भी 5 लोगों को मिला था। एनडी तिवारी हो गया, अनिल जोशी जी हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, रस्किन बॉन्ड, अनिल जोशी, एनडी तिवारी, बैछेंद्री पाल, और लास्ट है हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी। इन्हें 2018 का संगीत एवं नाट्य अकेडमी अवार्ड मिला। कब मिला था? तो 2022 में मिला था। किस वर्ष का मिला? तो 2018 का मिला था। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो देहरादून में। एपण देखना, एपण कुमाऊं की चित्रकला है। एपण क्या होता है? जो हम भित्ति या तो दीवारों पे कहते हैं या आंगन पे जो लेपते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपण कहते हैं। एपणगढ़ के रूप में अभी फेमस कौन हो रहा? तो एपणगढ़ के रूप में हम पे है मीनाक्षी खाती अल्मोड़ा की, नैनीताल की रहने वाली मीनाक्षी खाती जी को एपणगढ़ के रूप में जाना जाता है। साथ साथ जीआई टैग मिला है 2021 में किसे? कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की एपण कला को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलना। अगला क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य को 1 to वॉच अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? उत्तराखंड राज्य को 1 to वॉच अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है? तो पर्यटन। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर बनना था। इससे पहले आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड भी किस क्षेत्र में मिला था? 2020 में मिला था। ये किसमें? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखना। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन को पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? अभी पहली महिला अध्यक्षा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की बनी है। तो कौन बनी है? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट इसकी पहली अध्यक्षता बनी है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन जो आंसर बनेगा हमारा, कौन बनना था? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट बनना। अगर कभी भी आएगा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। 1958 से लेकर 2022 आते आते इसमें 2022 में पहली बार कोई महिला बनी है, हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट का संबंध
संबंध किस जिले से है? तो याद रखना पौड़ी जिले से। ठीक है, किस जिले से है? पौड़ी जिले से। बछेंद्री पाल उत्तरकाशी की रहने वाली सबसे पहले एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिमालयी राज्यों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक कौन सी रही? तो हिमालयी राज्यों में जो उत्तराखंड की रैंक थी, उत्तराखंड हमेशा हिमालयी राज्यों में ज़्यादातर चीज़ों में टॉप ही पे रहा है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 23 अगस्त 2021 को पर्यावरण शिक्षा से संबंधित उत्तराखंड सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तराखंड सरकार ने 23 अगस्त को जो पोर्टल लॉन्च किया है नेचर विद्या के नाम से, ये पोर्टल अभी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कब किया गया है? तो 23 अगस्त 2021 को। किससे संबंधित है? पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बीज बम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बीज बम अभियान की जो शुरुआत की गई थी 2017 में, बीज बम अभियान की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? द्वारिका प्रसाद उनियाल द्वारा ये शुरू किया गया था। फिर देखना अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में चर्चाओं में रही 120 मेगावाट की ब्यासी परियोजना किस नदी पे? तो ब्यासी परियोजना हमारी किस नदी पे है? यमुना नदी पे। हाल ही में क्यों चर्चाओं में रही थी? आपने एक गांव सुना होगा, लोहारी गांव। बहुत लोग कहते हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए एक गांव ने जल समाधि ली थी। पहले तो हमारा टिहरी ले चुका था, अभी 2022 में एक और गांव ने जल समाधि ली थी, वो लोहारी गांव था। वो किस जल विद्युत परियोजना से संबंधित था? वो ब्यासी जल विद्युत परियोजना से संबंधित था। किस जनपद में पड़ता है? तो देहरादून जनपद में हमारा लोहारी गाँव पड़ता था। ब्यासी परियोजना किस जनपद में है? तो देहरादून जनपद में है। किस नदी पे है? यमुना नदी पे। कितना मेगावाट की है? तो 120 मेगावाट की है। ठीक है, बढ़िए अगला क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड का बजट निर्धारित किया गया है। तो उत्तराखंड का जो बजट निर्धारित किया गया है वो कितना? हमारा 65, 57, 149 करोड़। ठीक है, इससे पहले जो था 57,400 करोड़, ये कब का था? 2021 से 22 का था। इसके साथ साथ दो ऑप्शन ए में दिख रहा 39, ये कौन किसका बजट है? तो ये भारत का बजट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा Y3023 दूनागिरी का संबंध किससे? Y3023 का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो ये था, ये कहा था नौसेना का पोत। वैसे देखा तो दूनागिरी पर्वत हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो दूनागिरी पर्वत हमारा चमोली में पड़ता है, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कभी भी आएगा दूनागिरी मंदिर कहाँ पे है या दूनागिरी मेला कहाँ पे लगता है? तो अल्मोड़ा में। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जीडीपी की तर्ज पे किसकी शुरुआत की गई है? तो जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद के नाम से इसे जाना जाता है। पहला राज्य था जिसने जीडीपी की तर्ज पे जीईपी की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 जून 2022 से ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में राज्य में खेल महाकुंभ कहाँ पे आयोजित हुए? अक्टूबर 2022 में ये खेल महाकुंभ हुए हैं। कहाँ पे आयोजित हुए? तो देहरादून में हुए थे। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना, 2022 में उत्तराखंड को फिर से किसके शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिल गई है। 2023 में उत्तराखंड में शीतकालीन खेल होंगे। कहाँ पे होंगे? तो औली में होंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण गंगा शहरों की श्रेणी में किसे स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गंगा शहरों की श्रेणी में जो सबसे अच्छा शहर बना था वो कौन बना था? हरिद्वार को पुरस्कार मिला गया। अगर देखना उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देहरादून को रैंक मिली है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल से किसे घोषित किया गया? तो ट्रैक ऑफ द ईयर में अभी देखना, पहला हमारा पिंडारी था, बीच में हमने पिंडारी के साथ साथ बगजी बुग्याल को भी जोड़ दिया। तो ऑप्शन डी हमारा सही बनना था, क्योंकि पिंडारी हमारा बागेश्वर में पड़ता है, बगजी हमारा चमोली में पड़ता है। ये दोनों आपस में टच करते हैं, इसीलिए इन दोनों को अब क्या हाल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर है हमारा, जबकि बगजी हमारा क्या है? बुग्याल है। अगले क्वेश्चन पे चलना, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आया था मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किसके है? तो बॉक्सिंग से संबंधित थी लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, नीरज चोपड़ा किससे था? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे? जेवलिंग थ्रो या भाला फेंकते थ्रो से था। 7 अगस्त को जेवलिंग थ्रो के रूप में मनाया जाता है नीरज चोपड़ा का जन्म। ठीक है, इसी दिन इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। अगला देखना, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति बने हैं अभी कौन बने हैं? जयदीप धनखड़।
जगदीप धनखड़ अभी क्या बने हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो वेंकैया नायडू इस बार इससे पहले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पद ग्रहण करेंगे, तो अभी देखना DY चंद्रचूड़। इससे पहले 25वें कौन थे, तो इन्हीं के पापा चंद्रचूड़ थे। उदय उमेश ललित कौन से नंबर के थे, तो इनसे पूर्व थे कौन से 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे या CJI थे, वो कौन थे, उदय उमेश ललित, या हमें शॉर्टकट में कहते थे UU ललित। अगला क्वेश्चन बढ़ना, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में होगा। अभी देखना, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हाई एल्टीट्यूड पे एक युद्ध अभ्यास हुआ, ये उत्तराखंड में हुआ। अगर पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो औली में हुआ। हाई एल्टीट्यूड पे ये अभियान हुआ था, ये अभ्यास हुआ था। मुख्यतः देखना तो चीन की सेना को डराने के लिए यह अभियान किया गया था। इसके साथ साथ अभी हमने देखना एक सूर्य किरण अभ्यास किया है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किसका होता है, इंडिया वर्सेस नेपाल का होता है। इंडिया वर्सेस नेपाल का होता, अभी भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ, तो पिथौरागढ़ में हुआ था सूर्य किरण। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है, जिसका नाम था पढ़े भारत। ऑप्शन सी दिख रहा, पढ़े भारत अभियान कब से शुरू हुआ, तो 1 जनवरी 2022 से 100 दिन तक लगातार पठन अभियान ये शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो अभी केंद्र में शिक्षा मंत्री कौन हमारे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये शुरू किया गया था। फिर देखना अगले क्वेश्चन पे जानना, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय अभी कहाँ पे बनेगा, तो मेरठ में बनेगा। इसके साथ साथ देखना, राजीव गांधी जो खेल रत्न के नाम दिया जाता था, अब उसका नाम भी बदल के क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी देख रहा हमारी जो खेल यूनिवर्सिटी बननी है वो कहाँ पे बननी है, तो मणिपुर में वो खेल विश्वविद्यालय हमारा बन रहा है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया। हर घर में जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, गोवा बन गया। इसके साथ साथ रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य खुद को किसने घोषित किया, तो गोवा ने खुद को रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य घोषित किया है। ठीक है, अरुणाचल देखना, तो अरुणाचल क्या थे, पेपरलेस विधानसभा वाला पहला राज्य कौन बना है, तो अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, जिसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, तो डूरंट कप हमारा किससे, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो डूरंट कप 2022 भी याद रखना चर्चाओं में खूब रहा था। सुनील छेत्री जी की टीम ने जीता था, FC बेंगलुरु ने ये कप जीता था। याद रखना, डूरंट कप 2022 किसने जीता, तो सुनील छेत्री बीच में आया था मुंबई FC को हरा के, मुंबई सिटी FC को हरा के इन्होंने क्या जीता है, बेंगलुरु ने कौन से कप जीता है, डूरंट कप। क्योंकि सुनील छेत्री पे सारे कप थे, एक ही कप नहीं था, वो कौन सा कप नहीं था, डूरंट कप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना, मानव विकास सूचकांक 2022 के मामले में भारत का स्थान रहा है। जो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है वो कौन सी रही है, 132वीं रैंक रही। इसके साथ साथ आपको याद रखना, भुखमरी में कौन सी रैंक रही, 107वीं रैंक रही। हेनले पासपोर्ट में पहले 83 रही, पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 85 और तीसरे क्वार्टर में कौन सी 87 रैंक रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलना, किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ये क्या था, छल्ला से। कौन सी मूवी थी, तो छल्ला से के लिए किया गया है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, काकाडू 2022 का सैन्य अभ्यास था, किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, तो किसके द्वारा आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये अभियान था, कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कंगारू से याद रखना, तो कंगारू से जो याद रखेंगे, काकाडू किसका था, तो काकाडू हमारा किसका था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, नौसेना का ये अभ्यास था। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह के नाम पे रखने की घोषणा की है, तो किस हवाई अड्डा, चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नाम बदल के रखा जाएगा वो किसके नाम पे रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटक से। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाल ही में किसने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान किया है, तो गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर के रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से हटकर अपनी नई पार्टी का गठन किया है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है 2012 में बनी थी, आम आदमी पार्टी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लगातार बढ़ के आ रही है। आने वाले टाइम पीरियड पे इन्हें शायद मौका मिल सकता है 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने का। अशोक गहलोत यह राजस्थान के अभी CM है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो योजना चल रही है, कभी भी आएगा भारत जोड़ो योजना कितने राज्यों से होकर गुजरी, तो 12 राज्यों से होकर। ठीक है, अगला देखना, किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आशा पारेख को। आशा पारेख को 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में मिला है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ये हमारे रॉजर बिन्नी। इससे पूर्व कौन थे हमारे, तो सौरभ गांगुली थे। जय शाह जी इसके क्या सचिव हैं बीसीसीआई के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देख, बीसीसीआई की स्थापना आएगा। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 1928 में हुई। ठीक है, बढ़ना अगले पे, विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही थी। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बीच में विवादों में बहुत ज़्यादा रहा था, क्योंकि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब से नीचे रैंक पर आ गए। हम कौन सी रैंक पे हैं, तो 107वीं रैंक पे। लिख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किस संस्थान ने जीता था। 2021 का ये पुरस्कार था, 2022 में दिया गया था, किस संस्थान को दिया गया, तो आईआईटी मद्रास को दिया गया। हमारी टॉप आईआईटी है मद्रास। मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 जीता है। फिर चलते हैं 84वें क्वेश्चन की ओर। देखना, महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया, या भारत से बाहर पहली बार न्यूयॉर्क में खोला है। न्यूयॉर्क पड़ता हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, फिर चलना 85वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 85वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। 85वां क्वेश्चन क्या कहता है, आकाशवाणी के सभी वाणिज्य परिचालनों के लिए पूरी तरह से एकीकृत यातायात बिलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेट्स को किसने लॉन्च किया है, तो बेट्स को किसने लॉन्च किया, हमारा प्रसार भारती। प्रसार भारती की स्थापना कब होती है, 1997 में होती है। आकाशवाणी की स्थापना कब होती है, आकाशवाणी नाम कब पड़ा था, तो 1957 में किसके, सुमित्रानंद पंत जी के कहने पे आकाशवाणी नाम पड़ा था। फिर चलते हैं 86वें क्वेश्चन की ओर। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो फीफा की मेजबानी जो करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेंगे 2013 में। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा था अभी फीफा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे देखना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत पर पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की प्रथम महिला कौन बनी है, तो जो एशिया और भारत की पहले महिला बनी थी, ये बनी हमारी केपी अश्वनी। फिर चलना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 या डिफेंस एक्सपो, पुलिस में आया था ये क्वेश्चन, कहाँ पे लग गया था, हमारा गुजरात में। इससे पहले यूपी में लगा था, लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हमारा कब मनाया जाता, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो जो ये आयोजित किया जाना था नाड़ी पड़ता हमारा फिजी में। फिजी की राजधानी फिजी में पड़ता है नाड़ी में यह आयोजित होना। पहले कहाँ पे होना था, पहले देवास में होना था, लेकिन अब इसे ट्रांसफर करके कहाँ, फिजी में आयोजित किया जाएगा। फिर बढ़िए अगला क्वेश्चन पे, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ था, जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, वैसे अभी देखना तो G20 की बैठक भी जम्मू कश्मीर में होनी थी, लेकिन इसे शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिए गए, तो अब ये कहाँ पे होगी, दिल्ली में होंगे। वैसे ही आपने देखा था जो हमारा 27वीं कोप थी, 27वीं कोप कहाँ पे होनी थी, 27वीं कोप हमारी कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में। फिर अब जो 27वीं कोप हमारी कहाँ पे होनी थी, मिस्र के शर्म शेख में होनी थी। अब जो अगली होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो होगी हमारी सऊदी अरेबिया में होगी। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ देखा था, पहले हमारा वो 108वीं विज्ञान कांग्रेस हमारी पुणे में होनी थी, लेकिन कहाँ पे हुई, नागपुर में। ठीक है, अब नागपुर में हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021 और 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो देखना आरफा खानम शेरवानी को 2022 का, बिल्कुल सही बात है। अजीत अंजुम को आप जानते होंगे, किसान आंदोलन के टाइम फेसबुक पे एक पत्रकारिता के क्षेत्र में उभर कर आए थे अजीत अंजुम, तो दोनों को मिला है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। फिर बढ़िए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ना। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कृषि व्यास पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो कृषि व्यास पुरस्कार जो 2022 से सम्मानित किया गया है, ये किसे किया गया, हरियाणा को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था, हरियाणा सरकार को ये मिला है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर
94 पे चलना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 22वें विधि आयोग, पहले जो हमारे थे BS चौहान थे, 21वें थे, अब 22वें जो विधि आयोग बने हैं, ये कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी को 22वां विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो फिल्म महोत्सव मुख्य तो हमारे कहाँ पे होते हैं? गोवा में ही होते हैं, तो गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर था। फिर देखना 96वें क्वेश्चन पे चलते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी तरह का पहला समावेशी त्यौहार पर्पलेस्ट फेस्ट सेलिब्रेशन डाइवर्सिटी 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये भी कौन कर रहा है? हमारा गोवा ही कर रहा है। हर घर जो जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला राज्य था गोवा था, रेबीज मुक्त राज्य था गोवा था। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, गोवा में मनाया गया। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी तरह का पहला समवासी त्यौहार पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 2023 भी कहाँ पे मना? तो गोवा में ही मना। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो लंदन यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ये आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलना, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दिए जाने वाले आरक्षण पर संविधान का कौन सा संविधान पे मोहर लगाई थी? वैधता के लिए कौन सा संविधान संशोधन पे मोहर लगाई थी? तो 103वें संविधान संशोधन पे मोहर लगाई थी। पहले देखना 100वां संविधान संशोधन क्या था? भारत और बांग्लादेश के बीच क्या था? जो भूमि विवाद था, इससे संबंधित कौन सा था? 100वां था। 101वां किस पे था? 101वां था हमारा GST पे। 101वां किस पे था? GST पे। 102वां हमारा किस पे था? OBC आयोग पे। 103वां हमारा किस पे था? EWS पे। 104वां क्या था? जहाँ पे आंग्ल इंडियन पद हमने खत्म कर दिया था। 105वां क्या था? अब राज्य सरकारें भी क्या किसी क्षेत्र को OBC घोषित कर सकती है। ठीक है, अभी लास्ट कौन सा हुआ? तो 105वां ही हुआ। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो एंटी डस्ट अभी देखना दिल्ली में कोहरा, फिर देखना जो अभियान चला था एंटी डस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया गया था। फिर बढ़ना अगले और, वर्ल्ड एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड एक्सपो जो 2022 का आयोजन हुआ था ये दुबई में हुआ था, 2022 में हुआ था। तो ये था दोस्तों हम पे करंट अफेयर का बेस्ट पार्ट, अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। जो हमारी कल आने वाली वीडियो है, जो कल वीडियो आएगी, उसमें भी मैंने एक मोस्ट हॉट टॉपिक आप लोगों के लिए चूज किया है। वो क्या है? हरदेव सिंह बाहरी का मैं 100 नंबर का आप लोगों के बीच क्या कंटेंट लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा, क्योंकि मैंने देखा था पुलिस में भी हरदेव सिंह बाहरी से 10 से 11 क्वेश्चन डायरेक्ट टकरे थे, क्योंकि UKPSC की जो फेवरेट बुक है हिंदी में वो हरदेव सिंह बाहरी है। तो क्यों ना हम भी इस बुक पे भी टारगेट करूँ। कल आप लोगों के सामने हिंदी की 100 नंबर की बेस्ट, अपने लेवल की बेस्ट चीज़ लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग चैनल को थोड़ा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ जो भी नए बच्चे हैं मेरे साथ जोड़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।